बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार भैया। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो डाइस में मैं आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, तो उन कुछ बेसिक चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से देखना होगा, फिर डाइस चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपने थोड़ी इधर-उधर किया ना, तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो सभी को नमस्कार है, प्रणाम, जय हिंद। डाइस आप सभी लोग जानते हो डाइस होता क्या है? डाइस ऐसा होता है जैसे कि आप लूडो वगैरह खेलते हो तो उसमें इस तरीके की गोटियाँ आपको देखने को मिलती हैं, है ना? तो ये होता है एक प्रकार का डाइस, ठीक है? इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6। तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? भाई 6 से ज़्यादा तो नंबर है ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि इसमें जो सतह होती हैं वो 6 होती हैं। इसमें जो सतह होती हैं वो कितनी होती हैं? वो 6 सतह होती हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए होते हैं, उसको हम डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं। इसमें चीज़ें इंपोर्टेंट क्या-क्या हैं? डाइस में सतह कितनी होती है, कोने कितने होते हैं, भुजाएँ कितनी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले बात करता हूँ डाइस की। डाइस को हम किसी भी रूप में बना सकते हैं, वर्ग और आयत दोनों पर आधारित होता है। चाहे तो हम इसको वर्ग के रूप में बना सकते हैं, चाहे आयत के रूप में। चाहे तो हम इसको क्यूब के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे हम इसको क्यूबॉइड के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, क्यूबॉइड। नंबर लिखने हैं, भाई इसमें भी सेम 6 सतह होती हैं और इस क्यूबॉइड में भी 6 सतह होती हैं। तो ये डाइस को आप किसी भी तरीके से यूज़ में ले सकते हो, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों तरीके से। महाभारत के टाइम में आपने देखा होगा, वहाँ जो डाइस थे वो कुछ इस तरीके से थे, शकुनी मामा के, कुछ इस प्रकार के थे, देखे थे या नहीं? वो इतने बड़े-बड़े थे। है ना? तो वो क्यूबॉइड टाइप के थे, क्यूबॉइड, ठीक है? और हमारे यहाँ जो हम जो पढ़ेंगे वो क्यूब बेस्ड पढ़ने वाले हैं। ये दोनों पर आधारित होता है। वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर पर आधारित करता है कि ये वर्ग हो गया और दूसरा वर्ग फिर भैया यहाँ से इस प्रकार से लेकर और ये आपका एक क्यूब का निर्माण हो जाएगा। ये बन गया आपका क्यूब। और अगर मैं आयत की बात करूँ तो आयत में क्या होता है? आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पर ये बेस होता है। फेस की बात की जाए, सतह जो होती हैं, फलक, सतह, फलक, सरफेस हम इनको बोलते हैं। तो इनको किस तरीके से बोला जाता है? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। सतह, फेस यानी जो टोटल सतह का अर्थ होता है, जैसे कि मान लो आप अपने कमरे में बैठे हो, तो कमरे में बैठने पर आप चारों तरफ ऊपर-नीचे देखोगे तो कितनी सतह बनने वाली है। किसी भी कमरे में, जैसे मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें जो सतह होंगी, जो फेसेस होंगी, वो 6। अब किसी के घर में कोई अलग टाइप से कमरा बना हुआ हो, 3 वाला बना हो या 2 वाला बना हो, उसका मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो क्यूब बेस्ड होता है, उसमें हमेशा 6 सतह होती है। किस तरीके से? एक लेफ्ट वाली होती है, एक राइट वाली होती है। अब इसी कमरे का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस कमरे में बैठोगे, लेफ्ट में एक दीवार होगी, राइट में एक दीवार होगी, एक सामने दीवार होगी और एक पीछे, फ्रंट और बिहाइंड, एक टॉप और बॉटम, यानी कि ऊपर और नीचे। ये 6 सतह होती हैं बिल्कुल। तो फेस जो होते हैं हमारे, जो सतह होते हैं, वो 6 होते हैं। कौन-कौन से? कौन-कौन से होते हैं? ऊपर और नीचे, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह। बायाँ यानी कि लेफ्ट वाली, दायाँ यानी कि राइट वाली, लेफ्ट वाली भी, राइट वाली भी। सामने यानी कि फ्रंट और बिहाइंड यानी कि पीछे वाली सतह। तो ये टोटल 6 सतह होती हैं। बात आती है कोने, कॉर्नर कितने होते हैं? कोने कितने होते हैं? 4 कोने तो ऊपर छत पे होते हैं। 1, 2, 3 और 4। कमरे में देखना 4 कोने ऊपर छत पर होंगे। एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक पीछे वाला और एक ये पीछे वाला। 4 अगर ऊपर कोने हैं तो 4 नीचे भी होंगे फर्श पर। 4 ऊपर, 1, 2, 3 और ये 4। 4 और 4 8, टोटल हमारे पास 8 कोने हो जाते हैं। और जो साइड की अगर मैं बात करूँ, 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा जो होगी, वो हो जाएगी एक भुजा, साइड। तो 2 कोने वाली रेखाओं को मिलाने, 2 कोने को मिलाऊँगा, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई, आठवीं ये हो गई, 9 ये हो गई, 10 ये हो गई, 11 ये हो गई और 12 ये हो गई। टोटल 12 भुजा होती हैं। टोटल टोटल 12 भुजा होती हैं, टोटल 12 भुजा होती हैं, ये रहीं 12 भुजाएँ। साइड जो होती हैं वो हमारी 12 होती हैं। ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डाइस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उस पर वो किस पर बना होता है ना? याद रखना, यहाँ हमको इस पर संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द आदि अवश्य लिखे हुए मिलेंगे, याद रखना। घन में ऐसा नहीं होता है, घन तो नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन जो हमारा डाइस है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। डाइस में या तो आपको नंबर लिखे मिलें, या आपको अक्षर लिखे मिलें, या कोई साइन लिखा मिले, कुछ भी, या कोई शब्द लिखा मिले। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं डाइस में। इसमें कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने नंबर आपको दिखाए थे, नंबर लिखे हुए होते हैं अवश्य, तो वही डाइस होता है। अगर नंबर नहीं लिखे हैं, कुछ भी नहीं लिखा है, तो फिर वो घन का काम करेगा। घन या घनाभ, क्यूब या क्यूबॉइड का काम करेगा। अगर नंबर, अक्षर, प्रतीक नहीं लिखा है, तो फिर वो डाइस है ही नहीं। है ना? उसपे अगर कोई भी चिन्ह वगैरह या नंबर या अक्षर, संख्या कुछ नहीं दिया है, तो वो डाइस नहीं है, फिर वो क्यूब या क्यूबॉइड होगा। याद रखना इस बात को। कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको नोट करनी होंगी। इंपोर्टेंट बातें क्या हैं? देखो, मैं इनको लिख देता आपके सामने बोर्ड पर, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय चला जाता है, इसलिए मैं इनको टाइप करवा के लेकर आया हूँ, जिससे कि आपका समय भी ज़्यादा नष्ट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होगी। कमरे की बात करता हूँ, जैसे कि मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, तो ये बोर्ड वाली जो दीवार है, इसकी अपोजिट बस सामने वाली दीवार होगी, कैमरे वाली। इसके अपोजिट होगी सामने वाली। तो फ्रंट और बिहाइंड एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। सामने और पीछे एक दूसरे के अपोजिट। लेफ्ट वाली दीवार का अपोजिट क्या होगा? इसके सामने जो होगी, यानी कि ये वाली, है ना? लेफ्ट का अपोजिट राइट वाली दीवार होगी, और जो टॉप है, यानी कि जो छत है, उसका अपोजिट ये फर्श होगा। उसका अपोजिट ये वाला फर्श होगा। हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है। विपरीत का अर्थ होता है अपोजिट या सामने। सामने डाइस में जब भी आप देखोगे सामने, जैसे ये डाइस है, अब ये जो ऊपर की सतह है ना, इसका अपोजिट नीचे वाली सतह होगी, टॉप का अपोजिट बॉटम होगा, याद रखना। ठीक है? हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है, तथा बची हुई 4 सतह, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बची हुई 4 सतह उसकी पड़ोसी होंगी। पड़ोसी का अर्थ समझ रहे हो? जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे है ये दीवार, बोर्ड वाली। अब इसके 4 तो दोस्त होंगे और ओनली 1 दुश्मन होगा, एनिमी, केवल एक और एक। ये बोर्ड वाली दीवार है, इसके 4 दोस्त कौन-कौन से हैं, जो इसके साथ बैठे हैं मिलकर। दुश्मन क्या होता है? सामने। महाभारत की लड़ाई में कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने खड़े थे, युद्ध चल रहा था, दुश्मन हो गए एक दूसरे के। दोस्त कौन होते हैं? जो साथ में खड़े होते हैं। अपोजिट वाला तो दुश्मन ही होता है, जानते हो इस बात को। तो इस बोर्ड वाली दीवार के जो 4 दोस्त हैं, वो कौन-कौन होंगे? लेफ्ट वाली दीवार इसके पास में तो टच हो रही है इससे, राइट वाली दीवार इससे टच हो रही है, ऊपर जो छत है ये भी इससे टच हो रहा है पीछे, और जो फर्श है ये भी इससे टच है, लेकिन सामने वाली दीवार इससे टच नहीं है किसी भी हालत में, तो वो अपोजिट होगा, याद रखना। उस सतह की 4 पड़ोसी होती हैं, पड़ोसी को एडजेसेंट बोल देते हैं, संलग्न बोल देते हैं, याद रखना इस बात को। बची हुई 4 सतह पड़ोसी या संलग्न होती हैं। एक सतह के अपोजिट केवल एक ही सतह होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह का अर्थ क्या हो गया? आमने-सामने। दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना एक साथ, भाई अपोजिट वाला कैसे एक साथ दिख जाएगा? ये कह रहा है डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ दिखेंगी और ना ही वो कभी एक साथ छिप सकती हैं। यहां जो हम डाइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कुछ इस तरीके का आता है एग्जाम में, इस तरीके का मिलता है। इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया 2, 1, 3, है ना? इस तरीके के।
डाइस इस तरीके से बनकर आएगा, तो इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि दो अपोजिट फेसेस कभी भी ना तो एक साथ दिख सकती हैं, जैसे कि दो का दुश्मन जो है वो नीचे है, भाई नीचे वो इसके साथ तो आ नहीं रहा, दिखेगा ही नहीं, और दो अपोजिट सतह जो है ना तो वो एक साथ दिख सकती हैं, ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, एक साथ पीछे भी नहीं छिप सकती। भैया क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? क्वेश्चन का देखो एग्जामिनर का, अब मैं क्या बताऊँ आपको, चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आए हैं, अब आप ये कह रहे हो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे बताऊँ? प्रीवियस ईयर का अगर मैं देखूँ तो लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यूपीएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन, यही मानकर चलो कि लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इस चैप्टर से। अब ये है कि वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने क्वेश्चन दे रहा है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, अब 25 में से किसी शिफ्ट में तो भाई 4-4 क्वेश्चन भी थे, 4 क्वेश्चन 22 का बता रहा हूं मैं, और किसी शिफ्ट में एक भी नहीं था, तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एक एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता, एग्जामिनर बहुत सारे पेपर बनाते हैं और फिर उनको सेलेक्ट करने के बाद वो जो उनका हेड होता है उनके पास जाते हैं, वो में से सेलेक्ट कर लेता है जो उसको पेपर अच्छे लगते हैं। तो वही चीज होती है यहाँ पर भी, यहाँ कई एग्जामिनर पेपर सेट करेंगे लेकिन उनको एक क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि आपको इसके अंदर ही क्वेश्चन रखने हैं। अब वो हो सकता है किसी ने तो एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन रख दिए, किसी ने एक रखा, किसी ने एक भी नहीं रखा, तो वो चीज हो जाती है। ये इस चीज पर ध्यान मत दो कि कितने क्वेश्चन आएंगे, यदि हार्ड है चैप्टर या आसान है, इस चीज पर ध्यान ही मत दो, केवल आपको चीजों को समझना है, सीखना है और फिर काम खत्म। तो वो ये कहना चाह रहा है कि दो सतह, कोई भी दो सतह, कोई भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती है, इनको माइंड में रखना, बस इन बातों को यहाँ रखना, नोट करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर यहाँ फिक्स हो चुकी हैं। दो अपोजिट फेसेस जो है वो ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिप सकती हैं, ये बताऊंगा कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, ये सारी चीजें बताऊंगा। डाइस होता है वो हमारा कितने प्रकार से होता है, डाइस को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 2 प्रकार से, मोस्टली जो 2 प्रकार से होता है वो कौन-कौन सा होता है, एक तो साधारण डाइस होता है, सिंपल डाइस, और एक मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस। ओपन डाइस होता है वो इसी के उसमें आ जाता है, इन दोनों के ही उसमें आ जाएगा प्रारूप में, ठीक है। नॉर्मल डाइस क्या चीज होती है, साधारण पासा क्या चीज होती है, इनकी परिभाषाएं क्या है, इनमें हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा डाइस नॉर्मल है, कौन सा मानक पासा है। अब इस डाइस को देखकर क्या आप बता सकते हो ये साधारण है या मानक है, पहचान होनी चाहिए। अब ये डाइस आपके सामने बना हुआ है, एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछने लगे मैं 2 के अपोजिट पर बताओ, 2 के विपरीत, मैं 2 के विपरीत बताओ, इस तरीके से अगर मान लो सिंगल डाइस पर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे पहचान करोगे? तो उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि इसको पहचानोगे कैसे, ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, जो हमारा सिंपल डाइस होता है साधारण पासा, ये इसकी डेफिनेशन है साधारण पासा में, हमेशा याद रखना, इसमें किन्हीं दो संलग्न, संलग्न का अर्थ होता है पड़ोसी, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है, याद रखना। कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो वो साधारण पासा होता है। क्या 1 + के 2, 1 + के 2 7 बना, 7 बना क्या, नहीं बना, नॉट इक्वल टू। क्या 2 + 3 7 बना, 2 + का 3, 2 + का 3 नॉट इक्वल टू 7, 7 नहीं बना। 1 + 3 क्या 7 बना, 1 + 3 4 होता है, नॉट इक्वल टू 7, ये 7 नहीं बना। और ये कह क्या रहा था क्वेश्चन में, ये कह क्या रहा था कि इनमें किन्हीं दो पड़ोसी, पड़ोसी यानी कि जो बराबर में दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनका योग 7 होता है, किन्हीं दो का योग 7 होता है, वहां नहीं बना, तो वो कैसा पासा हो जाएगा, वो मानक पासा। किसी भी एक सतह की 4 संलग्न सतह होती हैं, वो मैंने आपको बताया अभी भी, एक सतह की 4 पड़ोसी सतह होंगी। तो यहाँ ये कह रहा है क्या ये साधारण पासा है या मानक पासा, पहचान करने के लिए मैंने आपको अभी बताया, तो दो पड़ोसी सतहों का योग, जैसे कि 4 और 5 को जोड़ोगे, 4 + का 5 हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाता है, 9 बन जाता है, 9 बन जाता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया, 6 बन गया। मैं 5 और 2 को जोड़ूंगा तो ये कितना बन गया, 5 और 2 को जोड़ूंगा तो ये कितना बन गया, 7 बन गया, 7। और वो यही तो कह रहा था कि कोई भी किन्हीं भी दो संलग्न पड़ोसी सतहों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। जहां 7 बन गया ना, नंबर जो दिख रहे हैं वो समझो साधारण पासा होगा, सिंपल डाइस होगा आपका, सिंपल डाइस। भाई ये नॉट इक्वल टू 7 बना, ये नॉट इक्वल टू 7 बना, लेकिन ये 7 = 7 हो गया ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर पड़ोसियों का योग 7 है तो वो साधारण पासा, अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक पासा। एक देहाती लैंग्वेज में आप इस चीज को याद रख सकते हो, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं अगर इनमें से किसी दो का योग 7 बन गया तो वो साधारण पासा होगा। कैसा पासा होगा, साधारण, सिंपल डाइस, साधारण पासा होगा, साधारण पासा। सिंपल डाइस, नॉर्मल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस हम बोल देते हैं, ठीक है। अगर पड़ोसी का योग 7 बना तो साधारण पासा, पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक पासा। एक नोट करके इस बात को लिख लेना, देहाती लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं जैसे हम नॉर्मली बात करते रहते हैं, इससे आपको पूरी दोनों की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। अगर अगर पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पासा, साधारण पासा होगा। और और पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। बस ये याद रख लेना, चैप्टर खत्म। 7 से ज़्यादा हुआ तो वो फिर सिंगल डाइस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सिंगल डाइस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। नंबर तो कुछ भी लिखे मिल सकते हैं लेकिन नंबर लिखे मिलेंगे आपको 6 ही, और एक कोने पर हमेशा 3 सतह ही नजर आएंगी, याद रखना। अगर पड़ोसी का योग 7 है तो वो साधारण पासा होगा, और पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा होगा। वो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। कोई दिक्कत? कैलेंडर की क्लास कब चलेगी बेटा, बता दूंगा। जब कैलेंडर की क्लास चलेगी तो मैं बता दूंगा आपको। शायद मैं अगले संडे में तो नॉन वर्बल फिनिश होगी, और उससे अगले संडे में शायद मैं कैलेंडर की क्लास लगा दूंगा। एक ही क्लास में फिनिश करना है तो 3-4 घंटे की क्लास लगाकर वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहो, परेशान ना हो, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। तो ये चीज आपको याद रहेगी, बस इतना, इतनी सी परिभाषा है। अगर जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें से किन्हीं दो का योग 7 बन गया तो वो साधारण, अगर 7 नहीं बना तो मानक, तो ये तो साधारण हो गया। और जो ये मैंने बनाया था ये कैसा है, देखो यहाँ भी 7 नहीं बना, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो 5 बनेगा, 1 और 3 को जोड़ूंगा तो 4 बनेगा, तो 7 तो बन नहीं रहा। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू को काट दोगे तो नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं है। 1 2 3 कहीं पर भी 7 नहीं बना, जब कहीं पर भी पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो ये कैसा पासा हो जाएगा, मानक। ये कैसा पासा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस हम इसको कहेंगे, ये मानक पासा हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। अगर पड़ोसी का योग 7 बन गया तो साधारण, नहीं बना तो मानक, ठीक है। और मानक, मानक पासे की कंडीशन होती है हमेशा फिक्स कंडीशन, 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट पर 5 होता है, और 3 के अपोजिट पर हमेशा 4 होता है। ये मानक पासे की कंडीशन है, मानक पासे की कंडीशन। 2 के अपोजिट पूछा था तो 2 के अपोजिट यहाँ 5 आ जाएगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी।
नॉर्मल डाइस हो गया आपका, नॉर्मल डाइस की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ ली है ना, और इसी पर आपकी जो स्टैंडर्ड डाइस है उसकी भी परिभाषा यही कहती है कि इनमें दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तथा किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो विपरीत का योग 7 होगा, जब पड़ोसी का नहीं है तो विपरीत का होगा। तो विपरीत का देख लो, यहाँ चेक कर लो, क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ आपके साथ है। आप देखोगे 1 प्लस का 4 करके, 1 प्लस का 4 आपने किया तो ये कितना बना, 5 बना। 1 प्लस 5 करके देखा, 1 प्लस 5 करके देखा तो 6 बना, और 5 प्लस 4 करके देखा तो ये आपका 9 बना। तो कहीं पर भी 7 बना। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो ये कैसा पासा होगा, ये मानक पासा होगा। ये कैसा पासा होगा, मानक। पड़ोसी का योग 7 साधारण, पड़ोसी का योग 7 नहीं तो मानक पासा। बस आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि 5 का अपोजिट बताओ, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, कुछ भी, ठीक है। मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूं, दोनों की परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। साधारण पासा की परिभाषा क्या है, अगर मान लो सिंगल डाइस पर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंगल डाइस पर। बाकी तो आगे टाइप चलेंगी, वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले मान लो जैसे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे पूछने लगे एग्जामिनर कि इसका आंसर क्या होगा। 4 के अपोजिट आपसे पूछा गया है कि 4 का अपोजिट बताना है कि जी 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। एक नॉर्मल चीज आपके सामने है, एक नॉर्मल चीज आपके सामने है। सिंगल डाइस पर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप क्या करोगे, 4 का अपोजिट ढूंढना है तो कैसे बताओगे, ऑप्शन तो नीचे आपको लिखे मिलेंगे और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमको आंसर देना होता है। इस बात का भी ध्यान रखना सभी लोग। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, सबसे पहले देखोगे साधारण है या मानक है। आपने देखा 2 प्लस का 6 बराबर में बन रहा है 8। हमने 6 और 4 को जोड़कर देखा, 6 प्लस का 4 जोड़कर देखा तो 10 बना। हमने 4 और 2 को जोड़कर देखा, 4 और 2 को जोड़कर देखा तो ये भैया 6 बना। तो कहीं भी 7 बना नहीं बना। नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7 बराबर नहीं है 7 के। जब योग 7 नहीं बना तो कैसा पासा, पिटोगे तो मेरे हाथों से पिटोगे। 3 चिल्ला रहे हो ना, पिटोगे मेरे हाथों से, बता रहा हूं मैं। अब बदलेंगे आंसर, अब बदलेंगे आंसर, बदलो जल्दी से। एक कह रहा 3 4 5, आगे देखो बदल दिया कि नहीं, 3 3 1 कुछ लिखा था इसने, बदल दिया। 1 3 5 बदल दिया, 1 3 5। भाई बस पूछो ही मत ना। अरे अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस रखो कि आप 3 आंसर दे रहे हो तो कुछ तो बात होगी आप में। अब मेरे कहने से आपने आंसर बदल दिया, देखो बदल दिया। ओ भाई 5 भी दे दिया किसी ने आंसर। अरे 1 3 5 क्यों लिख दिया मुझे ये तो बता दो। मैंने कह दिया कि आप गलत बता रहे हो तो क्या आप वास्तव में गलत हो जाओगे, ये भी तो सोचो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज गलत बता दिया आपने, क्या ऐसा है, मैं भी तो गलत हो सकता हूँ। अजी गुरु जी आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे कह देते तसल्ली हो जाती। भाई जब कहीं भी पड़ोसी का योग 7 नहीं बना, जब पड़ोसी का योग ही 7 नहीं बना तो वो साधारण है ही नहीं, फिर वो मानक पासा है, विपरीत का योग 7 होगा। फिर वो कैसा पासा होगा, मानक पासा। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो विपरीत का योग 7 होगा, जब पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो विपरीत का योग 7 होगा, तो विपरीत का योग 7 होगा। जब पड़ोसी का नहीं बना तो विपरीत का योग 7 होगा ही होगा। अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक पासा। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन अभी आपको बताई थी क्या होती है। मानक पासे में 1 के अपोजिट पर 6 होता है, 2 के अपोजिट पर 5 होता है और 3 के अपोजिट पर फिक्स 4 होता है। 4 का अपोजिट पूछा था, 4 का अपोजिट पूछा था, 4 का अपोजिट 3 आपका बिल्कुल सही है। मेरे कहने से बदलो मत ना आंसर, ठीक है ना। मेरे कहने से बदलो मत, आप सही हो। 1 3 जो बता रहे थे ना, 1 3 5 वो गलत है। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट भाई 3 ही होगा, फिक्स है, बिल्कुल राइट है। तो आप अगर सिंगल डाइस आएगा उसको पहचान सकते हो या नहीं बताओ। अगर सिंगल डाइस आपको दिया जा रहा है तो आपसे कोई किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए आप कर सकते हो। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। यहाँ 3 का अपोजिट बताना है, कोशिश करो फटाफट से क्या आंसर आएगा। 3 के विपरीत काम वही करना है आपको। आप चेक करोगे 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 7, बस 7 बन गया तो समझो ये साधारण। पड़ोसी का योग 7 हो गया, यहाँ क्या हो गया, पड़ोसी का योग 7, पड़ोसी का योग 7 है, पड़ोसी का योग 7, पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पासा। कौन सा पासा, साधारण पासा। कोई दिक्कत, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 के अपोजिट पूछा है। अब एक बात याद रखना, जो ऊपर चीज मैंने आपको लिखाई थी, कोई भी दो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ना एक साथ छिप सकती हैं। एक सतह के 4 दोस्त होते हैं, एक ही दुश्मन होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो जो पड़ोसी है वो कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता, ये बात भी याद रखना। जो पड़ोसी है, जैसे कि मान लो 3 का अपोजिट आपसे पूछा गया है तो 3 का दोस्त कौन है 1 और 3 का दोस्त कौन है 6, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते, है ना। तो जो बचे हुए नंबर है अब डिपेंड करता है एग्जामिनर ऑप्शन किस तरीके से देता है। मैं ऑप्शन का प्रारूप आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ देखना भाई, मजा आएगा। एग्जामिनर ऑप्शन कैसे कैसे देता है, एग्जामिनर ऑप्शन किस किस तरीके से देता है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो पहला ऑप्शन, ऑप्शन का प्रारूप बता रहा हूँ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ये डी ऑप्शन। यहाँ लिख दो क्वेश्चन, सॉरी, पहला प्रारूप स्टार लिख लेना, ये दूसरा प्रारूप, ये तीसरा प्रारूप और ये चौथा प्रारूप। एग्जामिनर किस तरीके से ऑप्शन देता है मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में ऑप्शन किस तरीके से आएंगे। पहला ऑप्शन मान लो ABCD करके दिया है तो यहाँ आपको देगा और आपको आंसर चूज करने की आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का अपोजिट के लिए यहाँ नंबर लिखे जाएंगे 3 1 5 6 इस तरीके से। दूसरे प्रारूप में कैसे लिखे जाएंगे, दूसरे प्रारूप में यहाँ लिख दिया जाएगा 2 या 4, 3 या 1, 6 या 4, 1 या 5, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, तीसरे प्रारूप में किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे प्रारूप में आपको मिल जाएगा इस तरीके से 1 4 5, 2 4 6, 3 या 5 या 1, इधर मिलेगा आपको 2 4 या 5, इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं एग्जाम में। इस तरीके से ऑप्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया और फिर उसके बाद आप आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोगे बेटा। ऑप्शन ये पहला प्रारूप है, ये मान लो पहला है, ये दूसरा प्रारूप है, ये तीसरा प्रारूप है एग्जाम में ऑप्शन आने का। किसी क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन है तो इसमें आंसर क्या होगा, इनको भूल जाओ इधर जो लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन के लिए 3 के अपोजिट पूछा तो पहले ही ऑप्शन है, इनमें से आंसर क्या होगा मुझे बताओ। इनमें से आंसर क्या होगा भाई, आपने देखा 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत, 3 के दोस्त 1 और 6 हैं तो ये इसके दुश्मन नहीं हो सकते, तो 3 के दुश्मन जो बचे हैं वो पीछे वाले बचे हैं। इनके पीछे तो होगा जो 3 नंबर बचे हुए हैं, वो कौन कौन से बचे हुए थे, 2 या 4 या और 5, ये नंबर बचे हुए थे, इनमें से कोई भी हो सकता है। आप फर्स्ट वाले में देखोगे क्या 3 होगा, 3 का अपोजिट नहीं हो सकता। आप एक को देखोगे, एक तो इसका दोस्त था, ये भी नहीं हो सकता। 3 का दोस्त 5 हो सकता है, दुश्मन 5 हो सकता है बिल्कुल, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 इसका दोस्त था। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
दूसरे प्रारूप में अगर आपको इस तरीके से मिलता है दूसरे प्रारूप में, तो यहाँ आप देखोगे 2 या 4 हो सकते हैं, पॉसिबल है, हो सकते हैं 3 या 1 किसी भी हाल में नहीं हो सकता। भाई 3 का अपोजिट 3 थोड़ी ना हो सकता है, और 3 का अपोजिट ये वाला 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 इसके पास में था, और इधर 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 इसके पास में था, तो ये भी गलत। तो बचा क्या? ये वाला। बचा क्या? ये वाला। ये हमारा आंसर होगा अगर दूसरे प्रारूप में ऐसे मिला ऑप्शन। और तीसरे प्रारूप का तो आपको पता ही है 2 या 4 या 5, जहाँ दिख जाए 2 या 4 या 5, अगर 3 ऑप्शन एक साथ दिए हैं इस तरीके से, 2 या 4 या 5, ये आपका आंसर। परफेक्टली राइट लिखा भाई, बहुत गजब। 5, 2 या 4 और 2 या 4 या 5, ये आपका ऑप्शन परफेक्टली राइट है। ग्रीश मोहन भाई बहुत गजब बेटा, बहुत गजब। मनोज कुमार ठीक है, वेरी गुड। जितिन चौहान, सरिता बेटा बिल्कुल सही। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अतुल गौतम, अरे पीडीएफ भैया एप्लीकेशन पर मिलेगी, पीडीएफ से पढ़ लो, वैसे क्लास से मत पढ़ना है ना, ऐसे फिर समझ में आने वाला पीडीएफ से कुछ भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन के प्रारूप आपके सामने स्टार्ट है, मुझे फटाफट से आंसर बताते हुए चले जाओ, फिर मैं इसकी टाइप पर चलूंगा कि एग्जाम में जो टाइप आती है वो किस तरीके से आती है। अभी सिंगल डाइस वाला क्वेश्चन है, इसमें आपसे एक के अपोजिट पर पूछा है, यहाँ आपसे पूछा गया 1 के अपोजिट फलक पर क्या होगा, तो काम तो वही करना है जो आपको मैंने भी बताया। अगर सिंगल डाइस का क्वेश्चन आता है तो काम आपको वही करना होगा बेटा, पहले चेक करना होगा 1 और 5 क्या 6 है, 1 प्लस का 5 ये तो 6 बना, 7 नहीं बना। 1 और 3 को जोड़ूंगा, 1 और 3 को जोड़ा 4 बना, ये भी 7 नहीं बना। 3 और 5 को जोड़ूंगा, 3 प्लस का 5 जोड़ूंगा तो 8 बना। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो विपरीत का योग 7 होगा, तो इसका अर्थ है ये मानक पासा होगा। मैंने क्या बताया? अगर पड़ोसी का कहीं योग 7 बन जाए तो साधारण, वो जो नोट करके लिखाई थी ना ये बात, ये जो देहाती लैंग्वेज में लिखाई थी, अगर पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण पासा होगा, अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो मानक पासा होगा। इसी पर खत्म है पूरा चैप्टर। ये आ गया जी आपका, ठीक। तो यहाँ कहीं भी 7 नहीं बना, जब 7 नहीं बना तो ये कैसा पासा होगा? मानक। ये कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, 1 के अपोजिट पूछा है, उसकी फिक्स कंडीशंस क्या होती हैं भाई? 1 के अपोजिट पर 6 होता है, 2 के अपोजिट पर 5 होता है और 3 के अपोजिट पर 4 होता है, ये फिक्स कंडीशन होती है। 1 के अपोजिट पूछा गया था तो 1 का अपोजिट क्या होगा? ये वाला 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? ये वाला 6 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ। मानक पासा है, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी भी किसी ने 6 4 और 2 लिखा, किसी एक स्टूडेंट ने 6 4 2 लिखा, मुझे दिख गया, पिटने का काम कर रहा है वो। यहाँ कमेंट इतनी जल्दी से देख नहीं पाता, बस हल्का बहुत तेजी से जाते हैं कमेंट एप्लीकेशन में, और मुझे दिख गया फिर भी उसका 6 4 2 दिया उसने। जो बात सिखा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान यहाँ रखोगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जो ध्यान इधर-उधर भटकाओगे तो भाई फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है? बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, विद एग्जांपल बता रहा हूँ सारी चीज़ों को, 2-2 3-3 एग्जांपल करा रहा हूँ जिससे कि कोई भी टाइप आपकी बचे ना। आज बेसिक टाइप चल रही है और कल को चलेंगी इनकी धमाकेदार टाइप, परेशान तो वो करेंगी। जब बेसिक समझ में आ जाएगा तो वो भी परेशान नहीं करेंगी, ये समझना जरूरी है। पर 3 के अपोजिट पूछा गया है, 3 के अपोजिट काम तो वही करना है जब सिंगल डाइस आ रहा है, चेक करना है 2 और 3, 2 प्लस का 3 5 होता है, 3 प्लस का 4 बन गया 7, 3 प्लस का 4 बन गया 7। जब पड़ोसी का योग 7 हो गया, जब पड़ोसी का योग 7 हो गया तो साधारण पासा, जब पड़ोसी का योग 7 हो गया तो फिर आगे देखना ही नहीं है, साधारण हो जाएगा। कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा हो जाएगा, सिंपल डाइस हो जाएगा। इसके अपोजिट 3 के अपोजिट पूछा है भाई, 3 के अपोजिट, अब 3 का अपोजिट ना तो 2 हो सकता ना ये वाला 4 हो सकता। अब ऑप्शन कैसे दिए? 1 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 5 6 भी हो सकता है। भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? फिर चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? सब तो दे दिया इसने भाई। देखो 3 का विपरीत पूछा है, तो 3 का दोस्त 2 है, 3 का दोस्त 4 है, तो ना तो 2 हो सकता आंसर, ना 4 हो सकता। तो 3 के जो दुश्मन बचे वो कौन-कौन से बचे? 1 या 5 या 6, 1 5 और 6 ये आपके बचे हुए हैं, 1 5 या 6। अब वो एक ही ऑप्शन में अगर लिख दिए हैं, एक ही ऑप्शन में लिख दिया तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है बेटा। एग्जामिनर फिर ऑप्शन के साथ खेलेगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, जो ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन राइट होगा, डी वाला। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि किसी को सिंगल डाइस का अगर क्वेश्चन आता है वो उसको छोड़कर आएगा। ये ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको 100% दे दिया सिंगल डाइस के ऊपर। मैं आगे की तरफ बढ़ूँ फिर, अगर कोई समस्या नहीं है तो। अब आती है टाइप फर्स्ट, क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका। टाइप फर्स्ट क्या कहती है? टाइप फर्स्ट कहती है जब दो संख्या अक्षर प्रतीक उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। किस रूप में? मान लो डाइस का क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया गया है, मान लो डाइस आपको अब 2 दिए गए हैं, डाइस की 2 स्टेज, 2 स्थिति आपको दिखाई जाएंगी। मैं नंबर लिख रहा हूँ 2 4 6, इधर लिख दिया 6 और 6 2 5, है ना? इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा जब आपको 2 नंबर, अक्षर और प्रतीक और शब्द, ये सब चीजें आपको उभयनिष्ठ दी जाए या कॉमन दी जाए, है ना? उस चीज की कह रहा है, 2 नंबर लेटर सिंबल इज कॉमन। 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर, 2 आपके अक्षर या 2 आपके प्रतीक चिन्ह या 2 आपके शब्द कॉमन है। एग्जाम क्या हुए क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी साथ ही साथ विद एग्जांपल। जब 2 संख्या अक्षर प्रतीक कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तब आपको क्या करना होता है? याद रखना, जब दो नंबर या अक्षर या संख्या या प्रतीक या शब्द कुछ भी कॉमन है, जैसे कि इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, 6 और 2 इसमें भी आ रहा है, 6 और 2 इसमें भी आ रहा है, याद रखना इस बात को। जो कॉमन है वो तो हटा दो, तो जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे का क्या होता है दोस्तों? अपोजिट होता है। एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। तो 4 का जो अपोजिट होगा वो हमेशा कितना होगा? 5 होगा। कोई भी 2 नंबर, प्रतीक, चिन्ह और संख्या, अक्षर, सिंबल जो भी कुछ आपको मिले, शब्द लिखा मिले, लाल, पीला, नीला कलर्स के नाम लिख देता है, ठीक है ना? 2 चीज कॉमन है तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये फिक्स है। तो 5 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 5। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे फटाफट से? एग्जाम क्या है वो क्वेश्चन है। अब जरूरी नहीं है 1 से लेकर 6 तक के नंबर, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि जरूरी है 1 से लेकर 6 तक के नंबर। सिंगल डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक मिलेंगी, डबल डाइस में कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। बोल रहा है एक ही पासे की 2 अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर 13 से लेकर 18 तक की संख्या बनी हुई है। 16 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर स्थित संख्या ज्ञात करो। यहाँ आपको 16 के अपोजिट बताना है। 2 सेकंड लगेंगी, मात्र 2 सेकंड, अगर चीजें आपने सही से समझी हैं तो। 2 सेकंड मैंने बताया, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे दोनों डाइस की। दोनों डाइस में कॉमन ढूंढोगे क्या क्या? 16 17 18, 13 17 18, तो 17 18 यहाँ पर भी, 17 18 यहाँ पर भी, 2 नंबर कॉमन। तो मैंने क्या बताया? जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो इस 16 का अपोजिट ये वाला 13 और इस 13 का अपोजिट ये वाला 16। खत्म कहानी। 16 का अपोजिट पूछा था तो 16 का अपोजिट क्या आ रहा है? 13। ऑप्शन नंबर 4। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है। विद एग्जांपल 5-6 क्वेश्चन लेकर आया हूं, फटाफट से बताते हुए चले जाओ। इस तरीके से डॉट बने हुए मिलेंगे। एक ही पासे की 2 अलग-अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिस पर संख्या 1 से लेकर 6 तक के बिंदुओं को रूप में दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा? डॉट बने हुए 1 5 3, 1 3 4। कॉमन क्या मिला आपको? तुरंत आंसर आएगा। कॉमन क्या मिला? कॉमन मिला 1 और 3 इसमें भी है और 1 और 3 इसमें भी है भैया। 1 और 3 इसमें भी, 1 और 3 इसमें भी। बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट, बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट। 4 का दुश्मन 5, 5 का दुश्मन 4, 4 का दुश्मन 5 और 5 का दुश्मन क्या होगा? 4 होगा। बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट। 5 का अपोजिट पूछा था, 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 4 होगा, 5 का अपोजिट 4 होने वाला है। नेक्स्ट। क्लियर हुआ सभी का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई, बिल्कुल गजब। चलो तो इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो स्पीड में। इसका आंसर मुझे चाहिए स्पीड में।
भाई गजब, भाई ये सुन लो बस, अब तो मजा ही आ गया। ये सुन लो, मजा आ गया। वो कह रहा है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर 6 फलक पर लाल, हरे, नीले, पीले, काले, सफेद रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो एक सफेद रंग के विपरीत फलक पर होगा। किसके अपोजिट? सफेद रंग का अपोजिट पूछा गया। तो भाई मैंने बताया कंपेयर करना, तुलना करना एक दूसरे की। लाल पीला सफेद, पीला हरा लाल। तो आप देख पा रहे हो लाल और पीला इसमें भी, लाल और पीला इसमें भी। कोई दिक्कत हुई? बड़ा ही आसान, आसान टाइप है बिल्कुल। तो जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जो बचा हुआ है वो एक दूसरे का अपोजिट। तो सफेद का अपोजिट क्या होगा? हरा। सफेद का अपोजिट क्या निकल कर आएगा? व्हाइट का जो अपोजिट होगा भैया वो हरा होने वाला है। इसका अपोजिट क्या होगा? हरा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। स्पीड में आंसर बताओ, स्पीड में आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं स्टार, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, प्रतिशत, डॉलर और इन्फिनिटी। प्रतीकों को एक वाले एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। स्टार दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पर क्या होगा? स्टार के अपोजिट आपसे पूछा गया है कि इस स्टार का अपोजिट क्या होने वाला है। दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा होगा सभी को। स्टार का अपोजिट आपसे पूछा गया है। आप चीजों को कंपेयर करोगे, कॉमन ढूंढोगे, क्वेश्चन मार्क और एट द रेट, क्वेश्चन मार्क और एट द रेट। मैंने क्या बताया? जो बचा हुआ नंबर, साइन, लेटर जो भी है वो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो इस स्टार का अपोजिट उधर बचा हुआ था इन्फिनिटी, क्योंकि उधर क्या लिखा हुआ है? ये इन्फिनिटी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये इन्फिनिटी है ना। तो इस स्टार का अपोजिट क्या होने वाला है? स्टार का अपोजिट हो जाएगा ये वाला इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। देखो भाई, अब किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आएगी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या आंसर आने वाला है आपका। नेक्स्ट, अब की बार लेटर, हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप का। पहचानना है किसके अपोजिट? डी के अपोजिट पहचानना है, तो दोनों को कंपेयर करो, तुलना करो, दोनों की आपस में, दोनों की आपस में तुलना करो, क्या क्या चीज कॉमन मिल रही है। बी सी इसमें भी मिला और बी सी इसमें भी मिला, काम खत्म। ए का अपोजिट डी, डी का अपोजिट ए, ए का अपोजिट डी, डी का अपोजिट ए। बी सी इसमें भी है और बी सी इसमें भी है, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे का, बचा हुआ लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। डी का अपोजिट ए और ए का अपोजिट डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगूं यहाँ यहाँ मुझे आप बी का अपोजिट बता दो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव मैं करना चाह रहा हूँ। बी का अपोजिट, क्या आप मुझे बी का अपोजिट बता सकते हो? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। भाई मैं अब यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बी का अपोजिट चाहिए आप लोगों से, मुझे बी का अपोजिट चाहिए आप लोगों से। तो क्या आप बी का अपोजिट, चलो ये तो ठीक हो गया भाई, ये सिंगल वाला तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये इसके अपोजिट हो गए। ए और डी को मार दो गोली, ए और डी को गोली मार दो, ए और डी आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। इनको खत्म करो। अब बात आती है बी का दोस्त ए भी है, बी का दोस्त सी भी है। सोचो भाई, बी का दोस्त ए भी है, बी का दोस्त सी भी है, तो सी तो आंसर नहीं हो सकता। तो ए और डी भी नहीं हो सकते, साथ ही साथ सी भी आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो उसका दोस्त था, वो उसके पास में बैठा है, बी के पास में, वो बी के पास में बैठा है। भाई देखो, बी का पड़ोसी है, जो पड़ोसी है वो कभी भी दुश्मन नहीं हो सकता। वैसे आजकल तो पड़ोसी ज्यादातर दुश्मन हो गए, पर लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन देखना है, अपने वाले पड़ोसियों को मत देखने लग जाना। पड़ोसी करता है जैसे कि इस दीवार के साथ में ये दीवार लगी हुई है, तो ये एक दूसरे के कनेक्ट है। अपोजिट क्या होता है? पीछे दीवार के सामने वाली दीवार अपोजिट, कैमरे वाली दीवार अपोजिट में है, तो ये इसका दोस्त है, पास में बैठा है। हमसे बी का दुश्मन पूछा था, तो ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। बी का दोस्त सी, बी का दोस्त डी, तो ये तीन तो इसके दोस्त बने। कौन कौन? ए, सी और डी। अब बचे कौन कौन से? दो बचे हुए हैं। कौन कौन से? ई और एफ, ई और एफ। तो आपका आंसर होगा बी का अगर अपोजिट पूछा जाए तो ई या एफ, ई या एफ इसका अपोजिट हो, ई या एफ। बी का अपोजिट क्या होगा? ई या एफ, ई या एफ। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाए आपसे तो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा गया था वो ए था, क्योंकि हमको तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना था। बी सी इसमें भी थे, बी सी इसमें भी थे, तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी। वो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना। इस तरीके से कुछ शब्द लिखे मिले हैं। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, जिस पर 6 अलग अलग शब्द लिखे हैं, जो कि लाइफ, ईट, एंजॉय, स्लीप, लव और केयर। लाइफ, ईट, एंजॉय, स्लीप, लव और केयर। लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? लाइफ का अपोजिट आपसे पूछा गया है, लाइफ का अपोजिट क्या होगा? करना वही है, कुछ भी लिखा मिले करना वही है, कंपेयर करना है। लाइफ, एंजॉय, ईट, एंजॉय, स्लीप, ईट। अब देखो, एंजॉय, ईट यहाँ भी है और एंजॉय, ईट यहाँ भी है। एंजॉय, ईट, एंजॉय, ईट। तो लाइफ का अपोजिट क्या बचा? बचा हुआ लाइफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्लीप। लाइफ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपसे लाइफ का अपोजिट पूछा गया था, तो लाइफ का अपोजिट हो जाएगा स्लीप। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है पहली टाइप समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि पहली टाइप आपकी समझ में आई होगी। जब 2 नंबर कॉमन होंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, और जब 1 नंबर कॉमन होगा तब क्या करना है? जब 1 नंबर कॉमन होगा तब क्या करना है? ये तो 2 नंबर कॉमन था, बड़ा ही आसान हो गया, आपने उठाकर रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अभी इस पर। भाई ओ का अपोजिट पूछा गया है, ओ का अपोजिट। ओ का अपोजिट आपसे पूछा गया है, आप बता सकते हो फटाफट से सॉल्व करके। एम एन इसमें भी और एम एन इसमें भी दिखाई दे रहे होंगे। तो एल का अपोजिट क्या? एल का अपोजिट क्या? ओ, और ओ का अपोजिट क्या? एल। खत्म कहानी, खत्म कहानी। मैं चलता हूं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप नंबर 2। जब एक संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द कुछ भी दिया हो, वो कॉमन है, कोई एक चीज कॉमन हो, बस दोनों टाइप्स में से कोई एक चीज कॉमन हमको मिल जाए, तब हम कैसी सिचुएशन में उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज कॉमन होने का अर्थ है केवल एक नंबर, एक अक्षर, एक प्रतीक या एक शब्द, कुछ भी आपको कॉमन दिख जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? उसको बोलते हैं घूर्णन वाली स्थिति, यानी कि हम कह सकते हैं डाइस को फिर रोटेशन की फिगर में हमको देखना होगा। डाइस को रोटेट करना होगा कॉमन के अकॉर्डिंग, कॉमन के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरीके से एक ही पासे के विभिन्न फलकों पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा गया है। इस पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, आकृति में दिखाई गई है। 5 संख्या वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा? 5 का अपोजिट पूछा गया। हम करेंगे दोनों को कंपेयर, दोनों की तुलना करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? 6, 7, 10, 8, 9, 10। तो 10 कॉमन है, तो आपने देखा 10 इधर भी है, आपने देखा 10 इसमें भी आ रहा है और 10 इसमें भी आ रहा है। जो कॉमन है ना, उसी से डाइस को क्लॉकवाइज में रोटेट कर देना। क्लॉकवाइज में कैसे? इधर से चलूंगा इधर की तरफ, ऐसे। क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की सुई की दिशा। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करना है चीजों को, बस। यहाँ आपको 10 लिखा हुआ था, ध्यान से देखो। 10, 10 के बाद क्या आया? 7 आया, 7 के बाद क्या आया भैया? 7 के बाद आया 6। रोटेशन 10 के बाद 7, 7 के बाद 6। उधर से 10 के नीचे 10 ही लिखूंगा, है ना? फिर कॉमा, 10 के बाद आ रहा है 8 और 8 के बाद क्या आ रहा है? 9। 8 के बाद क्या आ रहा है? 9। यहाँ आपके अपोजिट निकलकर अब आ चुके हैं। कैसे? इस 6 का अपोजिट तो 9 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 9। इस 7 का अपोजिट ये वाला 8 हो जाएगा। 10 का अपोजिट 10 नहीं होगा, एक नंबर बचा हुआ होगा। उसने बोला था कितने कितने नंबर लिखे थे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? तो 6 भी आ गया, 9 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, एक नंबर बचा हुआ है। वो कौन सा बचा हुआ है? 5। तो इस 10 का अपोजिट क्या होने वाला है? 5। और 5 का अपोजिट क्या होने वाला है? 10। 5 का अपोजिट पूछा था।
6 का दुश्मन कौन आया? 6 का दुश्मन 9 आया। 7 का दुश्मन कौन आया? 8 आया। और 10 का दुश्मन कौन आया? 5 आया। आपसे 5 का दुश्मन पूछा था, जब 10 का दुश्मन 5 है तो 5 का दुश्मन कौन होगा? 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नहीं क्लियर हुआ? बताओ, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, 10 आ रहा है सभी का, बहुत सुंदर बहुत शानदार। तो बात समझ में आई होगी, जब एक नंबर कॉमन मिलेगा तो डाइस का रोटेशन कॉमन नंबर के साथ, और अगर 2 नंबर कॉमन है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये 2 टाइप बनती है मैक्सिमम क्वेश्चनों में, यही 2 टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करा देते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, आपको ये लेटर थोड़ा क्लियर से दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा इनको डार्क कर देता हूँ। ये एम, ये क्यू, ये आर, ये एन, ये ओ और ये वाला क्यू। अब मुझे उम्मीद है अब साफ दिख रहा होगा, है ना? उम्मीद है अब आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? इस चीज को देखो और आंसर बताओ। MNOPQR लिखे हैं चित्र में, इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, स्वर के विपरीत फलक पर अक्षर ढूंढे। आहा, फंसाने वाला, देखो कैसा क्वेश्चन दे दिया। बोला नहीं कुछ भी, किसके अपोजिट बताना है, मैंने लिख दिया स्वर के विपरीत। अब स्वर पहचानो पहले, तो स्वर कौन सा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हो केवल 5 स्वर होते हैं। स्वर जो होते हैं वो केवल 5 होते हैं। वो कौन-कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, है ना? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ही तो स्वर होते हैं। उनमें से आया कौन सा है? MNOPQR। ओ आया है तो इसका अर्थ है आपसे ओ का अपोजिट पूछा है दोस्तों। ओ का अपोजिट क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको? तो रोटेशन अपनाना है। रोटेशन अपनाना है, दोनों में कॉमन ढूंढो। दोनों में कॉमन आ रहा है क्यों? क्यों से रोटेट कर दोगे गाड़ी को इस तरीके से क्लॉकवाइज में। क्यों से रोटेट कर दोगे गाड़ी को क्लॉकवाइज में इस तरीके से। चौंच वाला चौंच के अपोजिट, बीच वाला बीच के अपोजिट। वहीं पर लिखने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर इसकी चौंच है ना, एरो की जो शीर्ष है, टॉप वाला हिस्सा, और इधर टॉप वाला एन है, एन और एम अपोजिट, और बीच में आर, बीच में ओ और आर अपोजिट। लिखना चाहो लिख सकते हो, उन बातों को, वो आपकी मर्जी है। जैसे कि यहाँ क्यों से आप रोटेट करोगे तो क्यों के बाद क्या आ रहा है? क्यों के बाद आर आ रहा है, आर के बाद एम आ रहा है। उधर से रोटेट करूंगा, क्यों के बाद क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ओ के बाद एन आ रहा है। आपसे पूछा गया था स्वर का अपोजिट, स्वर है हमारा ओ, तो ओ का अपोजिट क्या आया दोस्तों? ओ का अपोजिट आ गया आर। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट होगा। एकदम सुंदर शानदार, बहुत गजब, बहुत ही बेहतरीन। चलो जी, इसको करके दिखा दो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन आपके लिए, कोशिश करो क्वेश्चन का आंसर बता पाए। जल्दी से बताएंगे सभी लोग इसका सही जवाब क्या होगा। 4 का अपोजिट पूछा गया है दोस्तों। 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, 4 के अपोजिट बताओ। कॉमन नजर आ रहा होगा कुछ, कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा, पहचानो जरा। 1 2 3 6 5 3, तो 3 कॉमन नजर आ रहा है। एक बात और याद रखना, 3 अपनी ही पोजीशन पर रखा है। 3 अपनी पोजीशन पर रखा है तो काम खत्म हो गया। 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, टॉप वाला टॉप के अपोजिट। मत घुमाओ, अगर वो अपनी ही पोजीशन पर रखा है तो। वो आपकी मर्जी, अगर आप उसको रोटेट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, वरना 3 राइट साइड में है, 3 राइट साइड में, टॉप वाला टॉप के अपोजिट, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट। ये बात ठीक। चलो जी, अब बात आती है भैया नेक्स्ट। 3 3 रोटेशन, रोटेशन क्लॉकवाइज में ए की तरफ घुमाना। कभी इसको इधर की तरफ घुमा दो और इसको इधर की तरफ घुमा दो, फिर मामला खराब हो जाएगा, याद रखना इस बात को। तो 3 1 2 इधर से आप करोगे, 3 1 और 2 उधर से करके चलोगे तो 3 5 और 6, किसका अपोजिट? 4 का अपोजिट। 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट एक नंबर बचा 4, और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। वेरी गुड भाई, सबका ठीक है, और क्या चाहिए? बस ये बेसिक समझ में आ जाए। अब कल की क्लास में जो लेवल वाले क्वेश्चन चलेंगे ना, जो यूपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे थे अच्छे टाइप वाले, कल मैं यूपीएससी यूपी कांस्टेबल में तो देखो आसान पूछे, मैं वास्तविकता बताऊं, ओपन डाइस का एक क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता था, लेकिन मैं ओपन डाइस कराऊंगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें केवल लैंग्वेज लिखी थी, वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, मैं उनको कराऊंगा, निश्चित ही आप टेंशन ना लेना, कल की क्लास में कराऊंगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 के अपोजिट पर बताना है, 2 का अपोजिट बताना है। फटाफट से आप देखकर मुझे बता सकते हो 2 का अपोजिट क्या होगा, तुरंत आंसर आएगा, तुरंत आंसर। 5 कॉमन है, 5 इधर से घुमा दोगे ऐसे, इसमें भी 5 कॉमन है, ऐसे घुमा दोगे। 5 1 4 5 1 4, उधर से देखोगे 5 6 3, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6, तो 5 का अपोजिट एक नंबर बचा, कौन सा? 2, और 2 का अपोजिट क्या? 5। खत्म कहानी। दोनों टाइप क्लियर हो गई। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको 2 डाइस वाला ही क्वेश्चन दिया जाए, 2 स्टेज वाला नहीं, 3 वाला भी दे सकता है, 4 वाला भी दे सकता है। वो अब आगे क्वेश्चन आएंगे किस रूप में, उनमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, कोई भी 2 डाइस लेकर चलने हैं, कोई भी 2 डाइस लेकर चलने हैं, जहां आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग चलना। चलो तो फटाफट से देखो जरा। बहुत सही, बहुत शानदार भाई, गजब, अति सुंदर। 5 6 4 6 4 3 3 6 2, आपको पहचानना है इसमें क्या लॉजिक बनने वाला है। 5 6 4 की अगर मैं बात करूं, 6 4 3, दोनों डाइस को अगर कंपेयर करोगे तो आप यहां देख पा रहे हो 6 और 4 इसमें भी है, 6 और 4 इसमें भी है। 3 का अपोजिट पूछा गया है तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई आपने देखा कि एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 3 वाले फलक के अपोजिट पर बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट क्या होने वाला है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। आपने फर्स्ट सेकंड डाइस को लेकर करा तो 2 कॉमन मिले, 2 कॉमन मिले तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट। आप कह रहे हो नहीं हम तो नहीं लेकर कर रहे जी फर्स्ट और सेकंड को, हम तो जी फर्स्ट और थर्ड को लेकर करेंगे जी, कर लो। कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, डाइस को रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज में। 6 कॉमन है, डाइस को रोटेट कर दोगे क्लॉकवाइज में, कैसे? 6 2 3 6 4 5, 6 4 5, उधर देखोगे 6 2 3, तो किसका अपोजिट पूछा था? 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट 5 आ गया। मर्जी आपकी है, जिधर से आपको आसान लगे आप उधर से कोई भी 2 डाइस को लेकर चलना पड़ेगा, कोई भी। सेकंड थर्ड को अगर लेकर कर सकते हो तो देखो बात बन जाए तो 6 4 3 6 3, इसमें 6 3 मिला तो 2 का अपोजिट 4 आएगा। वहां तो 3 का अपोजिट नहीं आया, तो फर्स्ट और सेकंड से भी कर सकते थे, फर्स्ट और थर्ड से भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, एक पासे की अलग-अलग फलकों पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे गए हैं, और यहाँ आपको 6 का अपोजिट बताना है, ढूंढो। अब माइंड में सॉल्व होने हैं क्वेश्चन, सारे सारे माइंड में सॉल्व होने हैं, पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी। 6 के अपोजिट आपको बताना है, 6 का अपोजिट आपको बताना है कि 6 का अपोजिट क्या होने वाला है। फटाफट से लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ। क्या फर्स्ट सेकंड से कर सकते हो? 6 2 6 2, तो 4 का दुश्मन 3 आया, वहां तो 6 का अपोजिट नहीं निकाल पाया। क्या इन दोनों को लेकर कर सकते हो? 3 कॉमन है और 3 अपनी ही पोजीशन पर रखा है, देखो तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, लेफ्ट वाला, खत्म कहानी, 2 सेकंड में।
भाई 3 अपनी तो पोजीशन पर रखा है, राइट में रखा है, राइट में, इधर भी राइट में है, उधर भी सेम पोजीशन पर रखा है, तो टॉप वाला टॉप के अपोजिट, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, ऐसे हो जाएगा। 6 का अपोजिट पूछा गया था, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डाइस को रोटेट करना चाहो वो आपकी मर्जी है, 3 से रोटेट करोगे तो 3 6 2 लिखोगे, 3 6 2, उसमें रोटेट करोगे 3 1 5, तो 6 का अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। 6 का अपोजिट क्या आ गया, 1। पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या, माइंड में ही सॉल्व हो रहा है, देखो बिल्कुल पेन चलाना ही नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 2 सेकंड में आंसर दे पाओगे, कोई भी क्वेश्चन सही। एक का अपोजिट आपसे पूछा गया, एक का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तुरंत बताओ। पेन मत चलाओ, पेन रख दो साइड में, कॉपी रख दो साइड में और ऐसे ही बताओ बिना पेन और कॉपी के। 2 4 6 1 6 3, 1 का अपोजिट पूछा गया था, तो 6 3 1, तो मैं इन दोनों से कर सकता हूं, इन दोनों से कर सकता हूं, आंसर निकाल सकता हूं। इन दोनों से कर सकते हो, 6 3 इसमें, 6 3 इसमें, तो 2 का अपोजिट क्या बचा, 1 बचा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, हो गया सॉल्व। 1 का अपोजिट पूछा है, 1 का अपोजिट 6 3 इसमें भी, 6 3 इसमें भी, बचा हुआ नंबर। हमें तो क्वेश्चन का आंसर लाना है, चाहे कैसे ही आ जाए। आप फर्स्ट और सेकंड को लेकर करना चाहोगे तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 6 कॉमन है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। रोटेशन रोटेशन 6 4 2 6 3 1, किसका 1 का अपोजिट, चौंच पर 1 है तो चौंच पर 2 है, उसके टॉप वाले हिस्से पर, है ना। इसका जो एरो का शीर्ष वाला पार्ट है, उस एरो का शीर्ष वाला पार्ट 2, 1 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 2, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, देखो परखो आंसर बताओ जल्दी से। 2 का अपोजिट बताना है, 2 का अपोजिट बताना है, कौन से डाइस से करना आसान है, 2 का अपोजिट बताना है, कौन से डाइस से करना आसान है। कोशिश करो जल्दी से बताओ सभी लोग, फटाफट से आपका आंसर क्या होने वाला है। चेक करो आंसर बताओ सभी लोग, कौन सा विकल्प आपका परफेक्टली राइट होगा। भाई फर्स्ट और थर्ड से कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, कैसे कर सकते हो, 4 5 इसमें भी है, 4 5 इसमें भी है, तो 2 का अपोजिट क्या बचा, 3। 2 का अपोजिट क्या बचा, 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, भाई गजब के आंसर दे रहे हो, एकदम सुंदर। 3 3 3 3, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 4 डाइस, घबराना कुछ नहीं है आपको, तो कोई से 2 पकड़ने हैं जिनसे आंसर आ जाए, कोई से 2 पकड़ने हैं। 4 का अपोजिट पूछा है, 4 का अपोजिट। 4 का अपोजिट पूछा है, आपको वो डाइस पकड़ने हैं जिनसे आपका आंसर आ जाए। 1 6 3 2 5 4 कॉमन ही नहीं मिला, छोड़ दूंगा। 2 5 4 4 6 3 4 कॉमन मिल गया, बस हो जाएगा सॉल्व। 4 6 3 3 5 1, इसमें 3 कॉमन मिल गया, इनसे भी हो जाएगा, इन दोनों से भी हो जाएगा, इन दोनों से भी हो जाएगा। लास्ट और फर्स्ट से हो सकता है क्या भाई, 1 3 इसमें और 6 का अपोजिट 5 मिलेगा हमसे, लेकिन 4 का पूछा था, तो इन दो से कर सकता हूं, इन दो से कर सकता हूं, मर्जी आपकी, जिससे आप करना चाहो, है ना, वो मर्जी आपकी है। 4 का अपोजिट आपको बताना है, 2 सेकंड मात्र में आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में। 4 कॉमन इसमें, 4 कॉमन इसमें, 4 2 5 4 3 6, तो एक ही तो नंबर बचा 1, तो 4 का अपोजिट 1 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, केवल एक नंबर बचा हुआ है। अगर इन दोनों डाइस को लेकर कर रहे हो तो यहाँ 4 रोटेशन, यहाँ 4 रोटेशन, इस तरीके से चेक करेंगे सभी लोग। इधर देखोगे आप 4 2 5 4 2 5, और इधर देखोगे 4 3 6, तो 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 3, तो 4 का अपोजिट एक नंबर बचा है क्या, 1। और यही पूछा था 4 के अपोजिट पर क्या होगा, 4 के अपोजिट पर 1 होने वाला है, 4 के अपोजिट पर 1 होने वाला है, 4 के अपोजिट पर 1 होने वाला है। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करते चले जाओ फटाफट से। कितना समय लग रहा है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, टाइप चल रही है आपकी, उसके बाद फिर ओपन डाइस की तरफ भी चलेंगे धीरे धीरे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 के अपोजिट पर बताना है, 2 का अपोजिट आपको बताना है, क्या फर्स्ट और सेकंड डाइस से कर सकते हो। 1 6 3 2 5 4 कॉमन ही नहीं मिला, 2 5 4 4 6 3 दोनों में कॉमन मिल गया 4, इससे कर सकता हूं, इससे कर सकता हूं बड़ी आसानी से, इन दोनों से कर सकता हूं, तो मुझे करके बता दो। माइंड में देखो, पेन नहीं चला रहा, मैं भी पेन नहीं चला रहा, आप भी मत चलाना। 4 इसमें 4 इसमें, 5 2 6 3, केवल 4 कॉमन है, 4 2 5 और 4 3 6, 4 कॉमन था, 4 के बाद आ रहा है 2, 4 के बाद आ रहा है 3, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया सॉल्व। माइंड में हो गया ना सॉल्व, मत चलाओ पेन, बिल्कुल नहीं चलाना। 4 क्लॉकवाइज कंडीशन, 4 क्लॉकवाइज कंडीशन, 4 2 5 4 2 5, और इधर देखोगे 4 3 6, तो 2 का अपोजिट पूछा था, तो 2 का अपोजिट क्या होने वाला है, 2 का अपोजिट होने वाला है 3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन इतने सारे करा दूंगा भाई, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, वरना तो 2 क्वेश्चन पर टाइप खत्म थी, एक टाइप के 2 क्वेश्चन करा था, टाइप खत्म होती। मैं करा रहा हूं 6 6 7 7 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप के, दिक्कत आ रही है। आप शाहिद कपूर लगते हो ना, मैं सनी देओल लगता हूं, हैं, पिट जाओगे, पढ़ लो। इंटू लगा दो, थोड़ा साफ दिखेगा, थोड़ा जूम कर दूं इसको, ये लो, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा बस। अब दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ। आपसे पूछा गया है 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट कौन से डाइस को लेकर सॉल्व कर सकते हो, कौन से डाइस को लेकर सॉल्व कर सकते हो। 1 6 3 1 6 3 2 5 4, बात नहीं बनी, 2 5 4 4 3 6, 4 कॉमन मिल गया, 4 कॉमन मिल गया तो रोटेशन कर दो, 4 2 5 4 3 6, 4 2 5 4 3 6, किसका अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट क्या आ गया जी, 2 आ गया, बल्ले बल्ले, 3 का अपोजिट क्या आ गया, 2 आ चुका है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लिया जाता है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आएगा। के का आसन समझते हो, आसन ऊपर लिखा हुआ एडजेसेंट, देखो जरूर ये लिखा हुआ एडजेसेंट फेस, और एडजेसेंट होता है पड़ोसी, आसन का अर्थ होता है पड़ोसी। यहां कभी शब्दों में आप घूम जाओ, इस आसन का अर्थ होता है पड़ोसी फलक, पड़ोसी, पड़ोसी फलक। दोस्त पूछा है भाई, इसके दोस्त पूछे हैं, पड़ोसी कौन होते हैं दोस्त, रियल लाइफ में तो पड़ोसी दुश्मन हो गए, लेकिन यहाँ पड़ोसी जो है वो दोस्त है। जैसे कि ये बोर्ड वाली दीवार, इसका पड़ोसी ये, इसका पड़ोसी ये, इस दीवार का पड़ोसी ऊपर वाली, इस दीवार का पड़ोसी नीचे फर्श। तो ये कह रहा है कि के आसन फलकों पर क्या आ सकते हैं। मेरी बात सुनना जरा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान, दोनों को कंपेयर करोगे, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है, ए कॉमन नजर आ रहा है, ए, डाइस को रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। मैं पहले अपोजिट निकालूंगा, ए एच बी, ए एच बी, उधर से लिखूंगा ए एच नहीं, ए के टी, ए के और टी। वो कह रहा है के आसन फलक पर क्या आ सकता है, के आसन फलक पर क्या क्या आ सकता है। भाई मेरी बात सुनो, के का दुश्मन कौन आया, के का दुश्मन आया, के का दुश्मन आया एच, ये दुश्मन है, अपोजिट है, अपोजिट, ये अपोजिट है, तो जो अपोजिट है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, जो अपोजिट है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, जो अपोजिट है वो कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। आपके पास बचेगा ऑप्शन नंबर सी, जो भाई अपोजिट है वो कभी भी पड़ोसी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब ये बोर्ड वाली दीवार है और सामने कैमरे वाली दीवार है, क्या ये एक दूसरे की दोस्त हो सके ना, इनमें टक्करबाजी, आपस में लड़ाई चल रही है इनकी। पड़ोसी तो ये है, एक तो इसके बराबर में ये, इसके बराबर में ये, ऊपर वाला छत नीचे वाला फर्श, ये पड़ोसी है। अपोजिट एक ही होगा, और जो अपोजिट है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, संलग्न नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट,
यहाँ से ओपन डाइस स्टार्ट हो जाता है। ओपन डाइस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ओपन डाइस के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं थोड़ा सा। ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, खुले हुए पासे पर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। ओपन डाइस कई रूपों में, प्रारूपों में बन सकता है, वो किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। पहला प्रारूप ये नॉर्मल होता है, दूसरा प्रारूप ये भी हो सकता है, ये टी वाला सीधा ही बना लो, चलो तो ये हो गया। और एक डायरेक्ट ये वाला टी वाला जो होता है, ये वाला भी हो सकता है। तीसरी टाइप इस तरीके से भी हो सकती है, ये वाली टाइप। और भी टाइप है बहुत सारी, और भी टाइप है, एक ये वाली टाइप भी होती है, ठीक है। और इस तरीके से भी, ठीक है। तो ये कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और भी बन सकता है। तो इसमें नंबर्स हमको लिखने होते हैं दोस्तों। नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। मान लो ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, इधर सी, डी, ई और एफ, आपसे अपोजिट पूछे जाएंगे फिर, है ना। 1 2 3 6 5 4, ठीक है। इधर लिख दिया जाए स्टार, कॉपीराइट, एट द रेट, प्रतिशत, हैज और डॉलर, इस तरीके से। ये चीज़ें हैं कि कुछ भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ कुछ भी नंबर्स आपको दिए जा सकते हैं। 2 5 4 1 3 6, 12 14 13 17 18 12 13 14 और 15, कुछ भी लिख दो, है ना। ये नंबर है, आपको तो बस अपोजिट निकालने हैं, है ना। आपको बस अपोजिट्स निकालने हैं, अपोजिट्स। तो मेरी बात सुनना जरा। इस बात में ओपन डाइस में एक चीज़ का खास ध्यान रखना, जब भी आप ओपन डाइस में अपोजिट निकालोगे तो जहाँ से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद एक कॉलम को बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट तभी आ सकता है जब एक चीज़ को छोड़कर जाओगे। पड़ोसी तो अपोजिट हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं इस बी से इधर जाने के लिए मेरे पास रास्ता है, तो बी से मैं इस कॉलम को छोड़ दूंगा तो बी का अपोजिट ये वाला डी हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा, ठीक है। ए से नीचे की तरफ चलूंगा तो ये पूरा कॉलम छोड़ दूंगा तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला ई हो जाएगा। ए का अपोजिट हो जाएगा ई। ऐसे ही सी से ऊपर जाऊंगा, रास्ता बंद, सी से इधर जाऊंगा, रास्ता बंद, सी से इधर जाऊंगा, एक तो छोड़ना तो पड़ेगा, तो सी से नीचे जा सकता हूँ, सी से इस कॉलम को छोड़ दूंगा और सी का अपोजिट ये वाला एफ हो जाएगा, सी का अपोजिट ये वाला एफ। जैसे जैसे चलोगे ना, उस चीज का ध्यान रखना है। एक आपको अपोजिट मतलब एक बीच में कॉलम छोड़ना है। अब मैं एक से इधर जा सकता हूं तो पूरा कॉलम बीच में गैप रखूंगा, एक का अपोजिट इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं 3 से इधर जा नहीं सकता क्योंकि कॉलम छोड़ना पड़ेगा, आगे कोई नंबर ही नहीं है। मैं 3 से इधर भी नहीं जा सकता तो 3 से नीचे जाऊंगा, 3 से फिर एक कॉलम छोड़ दूंगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम 6 से ऊपर जाऊंगा, रास्ता बंद है, ऊपर तो कुछ नंबर लिखा ही नहीं है, तो 6 से इधर आ सकता हूं, एक कॉलम छोड़कर 6 के बाद 5 वाला छोड़ दूंगा तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। ये ओपन डाइस की कंडीशंस होती हैं। स्टार के बाद नीचे आऊंगा तो पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा, स्टार का अपोजिट ये वाला डॉलर, स्टार का अपोजिट ये वाला डॉलर हो जाएगा। कॉपीराइट के बाद इधर चलूंगा क्योंकि ऊपर रास्ता बंद है तो इधर वाला ये अपोजिट आ जाएगा, कॉपीराइट का अपोजिट क्या आ जाएगा भैया, प्रतिशत आ जाएगा। और एट द रेट का अपोजिट ये बचा हुआ, एट द रेट का अपोजिट आ जाएगा आपका हैज। ये कहानी खत्म। ओपन डाइस ये होता है, ओपन डाइस ये होता है। हार्ड क्वेश्चन लाओ, हार्ड क्वेश्चन लाऊंगा, अभी तो बेसिक तो पढ़ा रहा हूं मैं, क्यों चिंता कर रहे हो। सारे होशियार थोड़ी ना हो क्लास में, कुछ तो नए स्टूडेंट होंगे जिनको इनके बारे में भी नहीं पता, ये ओपन डाइस क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो सबको पढ़ाना पड़ेगा ना बेटा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आप ये मत सोचो कि जी आसान करा रहे हो, हल्के करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, कल की क्लास में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। आज बेसिक टाइप है तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही सीखो। 2 का अपोजिट ये वाला 4 हो जाएगा, एक छोड़कर 2 का अपोजिट ये वाला 4 हो जाएगा। ऐसे ही 6 से इधर चलूंगा, एक छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा। 6 का अपोजिट ये वाला 1 हो जाएगा। अब 5 के बाद ये पूरा छोड़ना पड़ेगा तो 5 का अपोजिट ये वाला 3 आ जाएगा, 5 का अपोजिट ये वाला 3 हो जाएगा। ऐसे चलना है, सेम पैटर्न। अब जैसे 12 से इधर की तरफ चलोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा, और 12 का अपोजिट ये क्या आ जाएगा, 13। 13 से नीचे चलूंगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, 13 के बाद ये आ जाएगा 18, और 14 से इसको छोड़ना पड़ेगा तो फिर ये आ जाएगा 15। तो 12 का अपोजिट आया आपका 17, 13 का अपोजिट आया 18 और 14 का अपोजिट आया 15। 12 से इधर जाना है, 12 से इधर जाना है तो पूरा बॉक्स छोड़ूंगा, पूरा बॉक्स छोड़ा तो 12 का अपोजिट ये वाला 17। फिर 13 से चलूंगा नीचे को तो 13 के बाद ये पूरा बॉक्स छोड़ दूंगा तो 13 का अपोजिट ये वाला 18। फिर 17 से चलूंगा, सॉरी 15 से इधर देखोगे तो ये पूरा बॉक्स छोड़ना पड़ेगा तो इसका अपोजिट ये वाला 14 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, फटाफट से आंसर बताते चले जाओ। 2-2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे, 2-2 सेकंड में आंसर आ जाएंगे, 2-2 सेकंड में। इसकी क्लॉकवाइज कंडीशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो शायद आपने पढ़ी भी ना होगी, किसी ने, बहुत से स्टूडेंट ऐसे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें फंसोगे मैं उसको कराऊंगा, चिंता मत करो। ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ए का अपोजिट आपसे पूछा गया है। कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में ए दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पर क्या होगा। तुरंत आंसर, एक छोड़कर बताया ना, एक छोड़कर खत्म कहानी। ए का अपोजिट बी, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा बी, तुरंत आंसर, तुरंत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के अपोजिट पर क्या होगा, बताया है 8 का अपोजिट, भाई ये 8 है तो पूरा बॉक्स, पूरा कॉलम छोड़कर चले जाओ। 8 का अपोजिट क्या आएगा, 8 का अपोजिट ये वाला 4 हो जाएगा, पूरा बॉक्स छोड़ना ही पड़ेगा। 8 दर्शाने वाले फलक के अपोजिट पर क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे बता दो फटाफट से जल्दी से। दिए गए कागज को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में एच दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। एच के अपोजिट पर क्या होने वाला है, एच का अपोजिट क्या होगा। एच से इधर जाना बंद है, नीचे की तरफ जाऊंगा तो एच का अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो यहाँ बता सकते हैं, मैं बढ़ता हूँ फिर आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, एट द रेट का अपोजिट क्या होगा। तुरंत आंसर चाहिए, देखते ही आंसर चाहिए। एट द रेट का अपोजिट कहाँ है, एट द रेट दिख रहा है, ये रहा। इधर से इधर को चलूंगा, कॉलम छोड़ना पड़ेगा, आगे कुछ नहीं है, नीचे नहीं जा सकता, रास्ता बंद है तो इधर आना पड़ेगा, एक छोड़कर। एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट का अपोजिट ये वाला डॉलर। क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा चेंज करेगा तो ऐसे दे देता है कि बीच में ऑप्शन ऐसे कि कौन से अपोजिट फेसेस पर होंगे। दी गई चीज को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है, क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे। विपरीत कौन कौन से होंगे ये आपको फाइंड करना है, तो सारे ही विपरीत निकाल लो। बता दिया किस तरीके से सॉल्व करोगे। ई का अपोजिट ये, एक एक छोड़कर, एक एक छोड़कर, इस एक्स का अपोजिट ये वाला आर, इस क्यू का अपोजिट ये वाला ए। आपने देखा क्यू का अपोजिट आया ए, क्यू का अपोजिट आया ए, आर का अपोजिट आया एक्स, आर का अपोजिट आया एक्स, जेड का अपोजिट आया ई, जेड का अपोजिट आया ई। खत्म कहानी, जो ऑप्शन में मिल जाए आपको। क्यू और एक्स अपोजिट थे नहीं, आर और एक्स अपोजिट थे जी बिल्कुल, ए और ई अपोजिट थे नहीं, ए और जेड अपोजिट थे नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार जवाब। नेक्स्ट सेम पैटर्न, इस पे भी ऐसे ही आपको फाइंड करना है, इस पे भी आपको ऐसे ही फाइंड करना है। फटाफट से बता दो कौन सा विकल्प आपका राइट होगा, चेक करो आंसर बताओ।
ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद जो ओपन डाइस की कंडीशंस है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा निश्चित ही, ठीक है। तो ए का अपोजिट निकालोगे यू, क्यू का अपोजिट निकालोगे ई, बी का अपोजिट निकालोगे, ये बॉक्स छोड़ना पड़ेगा, तो बी का अपोजिट ये वाला एल। ए का अपोजिट क्या आया, यू आया, बी का अपोजिट क्या आया, एल आया, क्यू का अपोजिट क्या आया, ई आया। जो अपोजिट फेस पर है वो कौन से हैं? अक्षरों के निम्नलिखित में से कौन से घन आमने सामने होंगे? क्या बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं। एल और यू नहीं। क्यू और ई बिल्कुल है। ए और क्यू नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मेहनत करो बिल्कुल शानदार तरीके से। आज आपका बिल्कुल बेसिक बेसिक टाइप जो थी वो मैंने आपको